जो है हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आए हुए हैं। मेंसुरेशन का जो हम उस दिन पढ़े थे बेलन के बारे में, आज हम शंकु के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शंकु की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में जानने के लिए हम फिगर को समझेंगे। ये शंकु है। अब यहाँ हम देखेंगे, जैसे अगर हम इसको ए मानते हैं, बी और यहाँ सी मानते हैं, और यहाँ पर जो है इसको हम अगर ओ मान लेते हैं। सपोज दैट कि जैसे कि ए बी सी एक शंकु है, और ये जो इसकी भुजा होती है जो तिरछी है, इसको तिर्यक भुजा कहते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको, और ये बीच वाला जो है इसको कहते हैं ऊंचाई। एल से डिनोटेड होता है, और तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोटेड करते हैं। और ये जो होता है ये त्रिज्या होता है, जिसको आर से डिनोटेड करते हैं। तो अगर यहाँ बात करें शंकु की, तो हम शंकु का जो संपूर्ण सूत्र होगा उसको जानेंगे, और इसमें जो इससे जो रिलेटेड फिर सवाल होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें शंकु का, तो शंकु में अगर यहाँ देखते हैं ध्यान से, तो एक तरह से त्रिज्या, ये व्यास जो है, ये नीचे जो इसका आधार है वो कैसा है, तो ये आधार है वृत्ताकार। और ये जो व्यास यहाँ से आता है, व्यास पर जो यहाँ ए से लिए हैं AO, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ये आधार का काम करता है, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, तो अगर हम इसको मानते हैं ये तो इसको जो अगर मानते हैं कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर यानी L स्क्वायर बराबर होता है क्या चीज, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी तिर्यक ऊंचाई का जो स्क्वायर करेंगे वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर। इस प्रकार से अगर हम L निकालना चाहे, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना चाहे, तो H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम H बराबर निकालेंगे, तो रूट अंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अगर R निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। इस तरीका से ये जो जब हम क्या करते हैं, तो मेंसुरेशन का जो सवाल, जो लॉन्ग सवाल होता है, जो 5 मार्क का सवाल होता है, उसको जब सॉल्व करते हैं तो उसमें इन सब सूत्रों का जरूरी पड़ता है। अब हम आगे जो मेन सूत्र इसका है उसको जानते हैं। जैसे कि अगर बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये शंकु का आयतन होता है। अगर शंकु का हम क्या करें, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है क्या चीज, पाई RL। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, तो पाई R इंटू L प्लस R। और अगर बात करें आधार, तो आधार कैसा है, तो शंकु का आधार वृत्ताकार है। तो हम इसका अगर आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, वो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वही इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी पाई R स्क्वायर। और आधार की अगर परिधि की बात करते हैं, तो आधार की परिधि जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो 2 पाई R। तो शंकु का जो सवाल हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमें इतना सूत्र याद रहना चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक सवाल हम लेते हैं। देखिए एक सवाल लिए हुए हैं जो कि अभी सूत्र पढ़े थे, उससे रिलेटेड एक सवाल लिए हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न।
तो हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं और यहाँ इस बार ऑप्शन भी लिए हुए हैं। ये ऑप्शन के मदद से भी हम समझे, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को क्या कर देना है, तिगुना किया जाता है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दो शंकु लेते हैं। एक छोटा शंकु है और एक बड़ा शंकु लेते हैं। अब देखिए, समझेंगे इस सवाल को, बड़ा ही आसान तरीका से समझेंगे और इस टाइप का जो भी सवाल आएगा उसको हम अच्छे तरीका से आज सीख लेंगे बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई, अभी हमको ऊंचाई नहीं पता है तो हम ये जो ऊंचाई है हम इसको तत्काल मान लेते हैं h, और त्रिज्या नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं r। तो सबसे पहले पहला त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि ऊंचाई और त्रिज्या हम माने हैं, तो जो बात किए हैं यहाँ लिखते हैं, माना कि शंकु की ऊंचाई h माने हैं, h मीटर, और त्रिज्या माने हैं r मीटर। अब क्या बोला गया है, तो आयतन का बोला गया है, आयतन क्या होगा, इसमें बताया गया कि दोनों को, यानी पहले h था इसका ऊंचाई, तो कहा कि इस मतलब यहाँ ऊंचाई को और त्रिज्या दोनों को तिगुना कर दिया जाए, यानी ऊंचाई को भी तिगुना कर देंगे और त्रिज्या को भी तिगुना कर देंगे। तो पहले सबसे पहले इसका आयतन हम निकाल लेते हैं। तो आयतन जो होता है इसका क्या होता है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, हम अब आगे जानेंगे। ये तो पहला शंकु में था। अब दूसरा शंकु में अगर हम जाए तो दूसरा शंकु में क्या है, तो दूसरा शंकु में यहाँ लिख देते हैं दूसरे शंकु। तो दूसरे शंकु से जो है क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो दूसरा शंकु में क्या कहा गया है कि ऊंचाई को भी तिगुना कर दिया जाए। तो ऊंचाई यहाँ पर h था तो यहाँ हो जाएगा 3h, और त्रिज्या भी तिगुना कर दिया जाए, r है तो यहाँ पर 3r हो जाएगा। तो यहाँ ऊंचाई जो है तो कितना हो गया 3h, और त्रिज्या कितना हो गया 3r। आयतन की बात करें, अगर आयतन की बात करें तो क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। r की जगह क्या है 3r का स्क्वायर हो जाएगा, और h की जगह क्या है 3h। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई गुना इसको करते 3 तिया 9r स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3h। और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 1/3 पाई और 9 तिया कितना हो जाएगा 27 r स्क्वायर h। अब ध्यान से देखेंगे इसको, और बोला कि अब यहाँ ध्यान से अगर देखें तो बोला गया है कि ये जो पहला का आयतन जो है दूसरा का आयतन जो है पहले से कितना गुना है। तो हम अगर इसमें भाग कर देंगे इससे, यानी दूसरे वाला में पहले वाला से भाग करेंगे तो दूसरा वाला है क्या 1/3 पाई गुना 27 r स्क्वायर h, और बटा क्या कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये कितना गुनी है वो निकल जाएगा। तो देखते हैं नीचे ऊपर सेम चीज है 1/3, यहाँ भी ये भी कट गया, पाई कट गया, और r स्क्वायर कट गया, h कट गया, क्या बचा 27, यानी 27 गुना है। तो हम देखेंगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन में देखते हैं 27 कहाँ है, तो 27 डी नंबर ऑप्शन है। इस प्रकार से
ये हमारा सॉल्व हुआ। और अगर हम थोड़ा यहाँ दिमाग लगाए तो अगर ऐसे भी इतना सॉल्व नहीं करेंगे फिर भी बनाना चाहे तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ देखना है कि यहाँ पहले जो है r था, त्रिज्या h था, ऊंचाई। तो इसके लिए अगर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं त्रिज्या का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 तिया 9 और ऊंचाई जितना वृद्धि होगा तो उससे गुना कर देंगे, तो 3 तिया 9 तिया 27। इस प्रकार से ये हो सकता था। आगे हम जो है इसी से रिलेटेड है छिन्नक के बारे में जानेंगे।